खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, बन्नू में 2 खारजी हलाक किए गए। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। खुसदार में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सानिहा पिम्स पर मुल्क भर की फजा सोगवार। वाकई का जिम्मेदार कौन? कई सवालात उठ गए। आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हिसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निजाम काम कर रहा था? तिबी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? क्या इस बार भी मजम्मती बयान और सोग मनाकर एक और सानहे का इंतजार किया जाएगा? वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी चेयरमैन का पिम्स का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। सऊदी अरब का इस्लामाबाद के अस्पताल में आतिशज़दगी और बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। गम की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत और मुआवनत को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मेहमान नवाजी और पाकिस्तान में मिलने वाले ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहिन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USIRF की सरबराह सेसी हिल का कहना है भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों और मसीहाओं के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब बार भाग्य। हाँ, सब बार। नर्सरी में मौजूद 15 में से सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को मैंने खुद बचाया। बच जाने वाले बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया वार्ड में आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग चुका था। मैंने अपनी भांजी को वार्ड से निकाला। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। इमरजेंसी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। सानिहा पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची तो वहां बहुत धुआं था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला को भेज दी है। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा मुझ समेत जो भी जिम्मेदार होगा इसको नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर मुझे बात करने से रोका है। मेरे बॉस वज़ीर आज़म हैं, जितने उनके ऑर्डर होंगे उतनी ही बात करूँगा। जिन माओं के लख्ते जिगर चले गए उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ। 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। फुटेज मौजूद है। फुटेज में 2 से 3 नर्सों को वार्ड में देखा गया। पिम्स अस्पताल में स्प्रिंकल नहीं है, सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से निकाल दिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी चेयरमैन साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SP अयाज भी साथ थे।
सानेहा पिम्स का जिम्मेदार कौन? आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हिसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निजाम काम कर रहा था? तिब्बी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? क्या इस बार भी मुजम्मती बयान और सोग मनाकर एक और सानहे का इंतजार किया जाएगा? वफाकी दारुल हुकूमत में 14 नौमौलूद का जाँ बहक होना इंसानी तारीख का एक बदतरीन सानहा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान, कहा माएँ अपने बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही वो जिंदा जल जाए, जिनकी उम्मीदों के चराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। वो बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी पर अफसोस का इजहार, कहा वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस, वज़ीर आज़म को हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वज़ीर सेहत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा वज़ीर सेहत बताएं एंट्री गेट क्यों बंद था, फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था, आपसे 2 अस्पताल नहीं चल रहे। मैं वफाकी वज़ीर सेहत होती तो अब तक मुस्ताफ़ी हो जाती। शहरी रहमान और नैयर बुखारी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। नैयर बुखारी ने कहा वफाकी वजारत सेहत सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है, पूरे मुल्क के अस्पताल उनके कंट्रोल में होते तो क्या सूरत हाल होती। शर्मिला फारूकी ने कहा सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी-उज़्ज़िमा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वज़ीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा बच्चों की अमवात वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतज़ामी गफलत है। वज़ीर सेहत नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करें। आज इस्लामाबाद का बहुत बड़ा सान्हा हुआ है। नन्हे से बच्चे, किसी की गफलत तो नहीं होगी, उनका गुनाह क्या था? किसी एहतजाज में तो नहीं आए, किसी जंग में तो नहीं गए। पिम्स जैसे हॉस्पिटल में जहां इन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को भेजा था, तो शायद उसके लिए कोई जाल बिछाया गया था, उसको वहीं पर इस तरह हादसे में मारना चाहते थे। वल्लाह आलम, ना तो ये कुछ भी कर सकते। सानेहा पिम्स में किसी से तो गफलत हुई है। नन्हे बच्चे किसी एहतजाज या जंग में तो नहीं आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं इसी पिम्स अस्पताल में कुछ दिन पहले बानी पीटीआई को भेजा गया था। शायद बानी के लिए कोई जाल बिछाया गया था, बानी को वहीं पर इस तरह हादसे में मारना चाहते थे। वज़ीर आला पंजाब का पिम्स में आतिश ज़दगी वाक़े पर दुख का इजहार। मरियम नवाज ने कहा वज़ीर आला ने कहा मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। हुक्मरान करप्ट हों तो मुल्क में ऐसे सानेहात होते हैं। सानेहात पर सिर्फ कमेटियां बनती हैं, नतायज सिफर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान कहते हैं वफाक और 4 सूबों का सेहत का बजट 2000 अरब तक है। ये बजट कहाँ इस्तेमाल होता है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने आवाम को कुछ नहीं दिया। ये नोरा कश्ती करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोग दारुल हुकूमत का अस्पताल नहीं संभाल सकते वो मुल्क क्या संभालेंगे? तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे और जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा यह महज हादसा नहीं, हिफाजती और इंतजामी नाकामी है। वाक़े की गैर जानिबदाराना शफ़ाफ और फौरी तहकीकात कराई जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मौतरी और ट्रांसफ़र सज़ा नहीं होगी। सानेहा पिम्स पर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। नामुकम्मल फायर सेफ्टी इंतजामात पर MCI के फायर डिपार्टमेंट ने आगाह किया था। पिम्स को फायर सेफ्टी की खामियों पर 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए गए। पिम्स पर फायर प्रिवेंटिव, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी आलात की तनसीब मुकम्मल न होने की निशानदेही की गई। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पिम्स इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया।
लेकिन नोटिस के बावजूद सेफ्टी खामियों को दूर नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को भी इस्लामाबाद के अस्पतालों के गैर मयारी इंतजामात का 1 साल पहले बताया गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने हुकूमत की गफलत का भांडा फोड़ा। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी अस्पताल में मरीजों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। विफाक ने गुज़श्ता 3 साल में पिम्स को 22 अरब का बजट दिया। रवा साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। यहाँ पर मुसल्ले हाल नहीं है, यहाँ से तबसे होते हैं, कैमरे के सामने है, फोटो नहीं होता। यार क्या बात करनी है, अब वापस आएंगे। हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी का एहतजाज, कहा पिम्स वाक़ई में मुलव्वस लोगों पर पर्चा होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आप भी वीडियो ही बनवा रहे हो, आकर मुझसे बात करो। एक शहरी ने कहा यहाँ वीडियो बनवा रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे वापस आ जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर की जगह इफ्तिखार गिलानी उम्मीदवार नामजद। मुस्लिम लीग नून ने फैसला तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत से मुताल्लिक मुशावरती इजलास में फैसला किया गया। इजलास में शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, इफ्तिखार गिलानी, राना सना, साद रफीक शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। मेजबान इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं 90% फिट हूँ। लॉर्ड्स में टीम की क़यादत करना एजाज़ है। सिर्फ रिजवान नहीं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। कोई परफॉर्म नहीं करता तो मुख्तलिफ ऑप्शन आजमाएंगे।